लो गाइस, आपका इंतजार हुआ पूरा एंड आ गया वन पंच मैन का न्यू चैप्टर 167। एंड ये चैप्टर भी पता नहीं मैंने कितनी बार बोला है, लेकिन यार ये चैप्टर भी इज वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर इन दिस मांगा। इस चैप्टर में वी सी साइटामा थ्रो मल्टीपल पंचेस, सीरियस पंचेस ऑन गारो। वी ऑल्सो सी ब्लास्ट एंड उसकी पूरी की पूरी टीम अगेन, लाइक बोरोस, वो लोने वाला बंदा एंड वो लेडी। एंड यहाँ पर वेब कॉमिक वाले फैंस सारे के सारे हैप्पी हो जाओ अब, क्योंकि वी फाइनली सी सीरियस टेबल फ्लिप इन दिस मांगा, जिसका सारे के सारे फैंस कब से इंतजार कर रहे थे एंड वी फाइनली गॉट टू सी इट इन दिस चैप्टर। और क्या साइटामा ने इस चैप्टर में ब्लीड किया है बाय गारो पंच, सो ये चैप्टर मैं पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। तो अगर आप न्यू हो इस चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर वन पंच मैन और भी एनिमे रिलेटेड कंटेंट। और इस चैनल पे मैं एनिमेशन की भी और भी अलग अलग वीडियो लाऊंगा। तो यार अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। मेरा एम है 5000 सब्सक्राइबर तक पहुँचने का एंड आपने सबके सब गोल पूरे कराए हैं। यार ये भी पूरा हो जाएगा इस वीडियो के बाद मेरे ख्याल से। और मुझे पता है कि अभी आपसे इंतजार नहीं हो रहा होगा इस चैप्टर के बारे में सुनने के लिए, तो यार जल्दी से हम ये वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर इस चैप्टर की शुरुआत होती है फ्रॉम द लास्ट पेज ऑफ द लास्ट चैप्टर, जहाँ पर गारो एंड साइटामा का पंच बस लगने वाला होता है एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पर जैसे बहुत सारे फैंस ने थ्योरीज बनाई थी कि क्या पता यहाँ पर ब्लास्ट इनका पंच लगने से पहले ही कहीं और पोर्टल खोल के भेज दे, तो यार वो सही निकली है एंड ब्लास्ट हैव सेंट दीज टू इनटू दिस स्पेस। लेकिन यहाँ पर जैसे ही ब्लास्ट इन सबको पोर्टल के थ्रू कहीं और भेज रहा होता है, इनका पंच एक दूसरे से बस लग ही जाता है और उस वजह से इतनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है कि यार जो ब्लास्ट का जो पोर्टल है वही ब्लास्ट हो जाता है। और यहाँ पर ये ब्लास्ट अर्थ के ऊपर ही होने वाला होता है, जिस वजह से यहाँ पर ब्लास्ट को, भाई कितने बार मैंने ब्लास्ट बोल दिया है, उसको यहाँ पर किसी न किसी तरह इस एनर्जी को कहीं और दूर भेजने होगा अर्थ से, वरना ये अर्थ के लिए बिल्कुल सही बात नहीं है। और यहाँ पर वो अपनी नकल चार्ज करने लगता है और यहीं पर उसके हेल्प करने आता है उसके टीममेट्स बोरोस, लोने वाला बंदा एंड द लेडी। यस, और यहाँ पर बोरोस सबसे पहले कहता है कि मेरे ख्याल से हमने अर्थ को अंडर एस्टिमेट किया था। और यहाँ पर वो लेडी कहती है कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे ऐसा एक और हीरो होगा जो अपने आप को होल्ड कर पाएगा इस डिवाइन पावर के सामने। और यहाँ पर वो लाइन वाला बंदा कहता है कि भाई ये है कौन। और इसके बाद ये सारे के सारे मिलकर अपनी एनर्जी से जो ये ब्लास्ट हो रहा होता है अर्थ के ऊपर, उसको बहुत दूर भेज देते हैं। एंड ये पैनल कितना सही ड्रॉ किया है ना। लेकिन वेट अ मिनट, ये किसकी रीढ़ की हड्डी है बे? सो गाइस, अगर आपको नहीं पता तो ये मेरे ख्याल से गॉड है जो कि मून के अंदर बैठा हुआ है एंड ये उसकी रीढ़ की हड्डी है, या मे बी हो, क्योंकि हमने देखा था पहले भी चैप्टर में जहाँ पर गॉड मून से निकल रहा होता है। सो मे बी यार ये उसकी हड्डी है रीढ़ की, और मे बी ये कोई सेंटीपीड है। लेकिन चलो हम यहाँ पर आगे चलते हैं इस मांगा में। सो ब्लास्ट और उसकी टीम के अटैक के बाद उन्होंने इतनी एनर्जी से उन दोनों पर अटैक किया कि यार यहाँ पर स्पेस में रियली वहाँ पर एक होल बन जाता है, एक ब्लैक होल जैसा होल बन जाता है। और यहाँ पर ब्लास्ट कहता है कि क्या हुआ उन दोनों के साथ, क्या वो नॉकआउट हो गए कहीं पर? लेकिन यहाँ पर उसका टीम मेंबर कोई बोलता है कि ना, कि भाई हमने इतनी एनर्जी से उस पर अटैक किया है उन दोनों पे कि अब पता नहीं वो कौन से ये प्लैनेट पे जाकर गिरे होंगे। एंड वो सही में इतना दूर आके गिरते हैं कि दे लैंड ऑन अ जुपिटर मून। वाओ, वो एक जुपिटर के मून पे आके लैंड होते हैं। सो यहाँ पर वो एक अनजान प्लैनेट पे आके गिरते हैं एंड एक दूसरे को देखते हैं। और यहाँ पर साइटामा हैव द हाई ग्राउंड। और यहाँ पर हमको जब गारो के POV से दिखाया जाता है तो वी सी जुपिटर बिहाइंड साइटामा। तो ये पक्का कोई ना कोई मून है, ऑफ कोर्स जुपिटर का। तो यहाँ पर हमको ये मून दिखाया जाता है विद जुपिटर। और मुझे नहीं पता यार कौन सा मून है जुपिटर का, क्योंकि जुपिटर हैव 79 मून्स और देखने से मुझे लग रहा है आयो या तो यूरोपा। तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कौन सा मून है जुपिटर का। और उसके बाद भी सी साइटामा जो कि यहाँ पर हैरान होता है एंड कहता है कि वेयर आर वी, और यहाँ पर क्या हुआ। और यहाँ पर गारो साइटामा के पीछे जुपिटर देखकर बोलता है कि यार ये नहीं हो सकता, हम सही में जुपिटर के ऊपर हैं। और यहाँ पर साइटामा कहता है कि मुझे यहाँ पर डेजा वू की फीलिंग आ रही है। आई डोंट नो व्हाई उसको डेजा वू की फीलिंग आ रही है। लेकिन यहाँ पर साइटामा गारो की तरफ देखता है विद हिज किलर आइज और कहता है कि लेकिन चलो फाइनली अब मैं बिना किसी चिंता के इस प्लैनेट पे अपनी फुल पावर से लड़ पाऊंगा विद अ गाय जो अभी तक अपने पैरों पे खड़ा है।
और यहाँ पर गारो साइडामा को देखकर पूरा हैरान होता है और कहता है कि भाई ये बंदा अभी भी कम्प्लीटली अनफेस्ड है और क्या ये एक वुमन भी है। और मैंने जब विश मांगी थी वो मेरे को मिल चुकी है, लेकिन उसके बाद भी मैं बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं हूँ। और वहीं पर दूसरी तरफ साइडामा गारो के कोर को अपने कपड़ों के अंदर डाल रहा होता है उसको सेफ रखने के लिए, लेकिन फिर वो सोचता है कि क्या पता फाइट के दौरान मेरे कपड़े वैसे भी फट चुके हैं, को क्या पता ये कोर नीचे गिर जाए। तो मेरे ख्याल से मुझे इसको अपने हाथ पे ही होल्ड करना होगा और इस पर टाइट ग्रिप बना के रखनी होगी ताकि मैं उसको लॉस्ट ना कर दूँ। और भाई ये एक बहुत होलसम और प्यारा मोमेंट है और साइडामा और उसके फैंस के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर साइडामा के पास अभी भी अपने हल्के से इमोशंस हैं। एंड यहाँ पर जो भी जानोस के फैंस हैं वो भी पूरे हैप्पी हो जाओ, क्योंकि इसका मतलब यही है कि जानोस मरेगा नहीं, वो फ्यूचर में वापस आ ही जाएगा। लेकिन यहीं पर गारो साइडामा से कहता है कि अबे वो गंजे मुझे नहीं बताइए कैसे हुआ, लेकिन मेरे ख्याल से हम जुपिटर के कोई मून पे हैं और हमको जल्दी से जल्दी अर्थ पे जाने का एक वे फाइंड करना होगा। लेकिन यहाँ पर साइडामा कहता है कि शट अप, बहुत सारी बातें हम बाद में कर लेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें यहाँ पर आराम से पीटना होगा और उसके लिए मेरा एक हाथ ही काफ़ी है, सो ब्रिंग इट ऑन। और यहाँ पर गारो कहता है कि अच्छा ये बात है, और इसके बाद ही वो साइडामा के नीचे एक पोर्टल ओपन कर देता है और कहता है कि लेटर देन लॉल। और यहाँ पर साइडामा पोर्टल को ही लात मार देता है, वो पोर्टल को ही लात मार के बंद कर देता है और इसके बाद ही वो सीधा अपना सीरियस पंच मार देता है गारो को। एंड यहाँ पर वी कैन सी कि गारो अब हल्का सा ब्रेक होने लगा है, लाइक वेब कॉमिक में भी वो ब्रेक होने लगा था और यहाँ पर भी वो हल्का सा ब्रेक होने लगा है। और इस पंच के बाद वो बहुत दूर जाने लगता है, लेकिन वहीं पर वो एक पोर्टल खोल के अब साइडामा के बिल्कुल पीछे आ जाता है एंड साइडामा को एक पंच मारने की ट्राई करता है, लेकिन यहाँ पर साइडामा अगेन उसके पंच को काउंटर करके अपना एक पंच मार देता है, जिसके बाद गारो बहुत तेज़ी से ज़मीन पर गिरता है। और यहाँ पर साइडामा गारो से कहता है कि अपन ये सारी बच्चों वाले ट्रिक्स बंद करो एंड मेरी तरफ अपने पंच के साथ आओ, और क्या यही तुम्हारा अल्टीमेट मार्शल टेक्निक है। जिसका रिस्पांस गारो देता है और कहता है कि ट्रिक्स, मैंने मल्टीपल स्कूलों की टेक्निक्स एंड स्टाइल कॉपी कर रखी हैं एंड उन सबको मिलाकर फाइटिंग करना इज़ माई फिस्ट। और इसके बाद वो साइडामा के आसपास बहुत सारे पोर्टल ओपन कर लेता है एंड उन पोर्टल के थ्रू ट्रैवल करने लगता है। और इसके बाद वो अपना पहला रोरिंग ओरा स्काई रिपिंग अटैक, देन वाटर स्ट्रीम रॉक स्मैशिंग अटैक, और उसके बाद एक्सप्लोडिंग हर्ट एंड वर्ड विंग आयरन कटिंग अटैक, और लास्ट में जाकर भाई वो अपना न्यूक्लियर फिजन ग्रेविटी नकल अटैक मार देता है साइडामा को। जिसके बाद इस जुपिटर के मून पे एक काफ़ी बड़ा न्यूक्लियर अटैक जैसा ब्लास्ट होता है। और अपने इन सारे अटैक्स के बाद गारो अपने आप से इम्प्रेस हो जाता है एंड शॉक हो जाता है और कहता है कि मैं भी इस तरह के अटैक मार सकता हूँ, वो भी हर डायरेक्शन से, वो काफ़ी अनबिलीवेबल है एंड वेरी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उसके बाद भाई फाइनली साइडामा दोबारा यहाँ पर आता है एंड वो अब नंगा हो चुका है गारो के अटैक की वजह से। और यहाँ पर वेब कॉमिक वाले फैन सारे भाई हैप्पी हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर हमको फाइनली भाई दिखाया जाता है सीरीज का साइडामा का सीरियस टेबल फ्लिप, जो कि उसने बस एक हाथ से ही कर दिया। एंड इस अटैक के बाद गारो पूरा शॉक हो जाता है एंड लुक एट दिस, क्या ही स्केल पे यार ये बनाया गया है, क्या स्केल पे साइडामा का ये अटैक दिखाया गया है। यहाँ पर साइडामा ने एक हाथ से पूरा का पूरा जो मून है वो हाफ डिस्ट्रॉय कर दिया। और इस अटैक के बाद गारो को यही पता नहीं चलता कि कौन सा रास्ता ऊपर जा रहा है, कौन सा रास्ता नीचे जा रहा है। और यहाँ पर साइडामा भी हाई स्पीड पर ट्रैवल करके पत्थरों के बीच में अपना एक और सीरियस का बहुत ही डेंजरस मूव ओमनी डायरेक्शनल सीरियस पंच माने जाता है गारो को, जिससे गारो एस्केप करने के लिए अपने नीचे एक पोर्टल खोलता है। लेकिन यहाँ पर ऑफकोर्स साइडामा काफ़ी फास्ट रहता है एंड वो गारो को ये पंच डिलीवर कर ही देता है। और इसके बाद को गारो को कोई सेंस नहीं रहता कि भाई उसके साथ हो क्या रहा है। और यहाँ पर वो पत्थरों के बीच में बस टकरा ही रहा होता है, गिर ही रहा होता है। और यहाँ पर साइडामा में उसका फुल स्पीड पे पीछा करता है, उसको पंच पे लगा रहा होता है। और वो दोनों इतने हाई स्पीड पे रहते हैं कि यार ऐसे लाइनें बन जाती हैं मून के ऊपर। और इतना पिटने के बाद गारो अपने आप से सोचता है कि यार ये बंदा कर क्या रहा है, ये मुझे बस पीट रहा है एंड ये अपनी पूरी की पूरी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है वो दिखा रहा है मेरे को इन पत्थरों का यूज़ करके। तो अगर मैं इन पत्थरों के ऊपर चला जाऊँ किसी तरह तो मे भी मैं उसको देख पाऊँगा एंड वो अपने अटैक मुझे ऐसे डिलीवर नहीं कर पाएगा। और यही सोच कर वो अपने ऊपर एक पोर्टल ओपन कर लेता है
एंड ऊपर जाने की सोचता है, लेकिन भाई वो उस पोर्टल के थ्रू सीधा ज़मीन पे आके गिरता है। एंड यहाँ पर गारो अपने आप से कहता है कि आई कम्प्लीटली लॉस्ट माई सेंस ऑफ डायरेक्शन। एंड मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मैं एक इंसेक्ट हूँ, एक कीड़ा हूँ इन अ बॉक्स जिससे एक बच्चा खेल रहा है। और गारो यहाँ पर बेचारा अपना फिगर आउट कर ही रहा होता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है यहाँ पर। तब यहाँ पर साइटामा अगेन आकर उसको एक सीरियस पंच मार देता है। एंड यहाँ पर इस सीरियस पंच के बाद वी कैन क्लियरली सी कि यहाँ पर गारो ब्रेक होने लगा है, टूटने लगा है। और यहाँ पर गारो कहता है कि सो स्ट्रॉन्ग, ये बंदा लिमिटलेसली स्ट्रॉन्ग है एंड मुझे अगर यहाँ पर जीतना है तो मुझे भी इसको लिमिटलेसली कॉपी करना होगा अंटिल आई विन। एंड इसके बाद वो एक दूसरे को अपना एक पंच मार देते हैं। और यहाँ पर देखने की बात यह है कि यार जो साइटामा के मुंह से निकल रहा है वो ब्लड है या गारो का आर्मर, क्योंकि यहाँ पर गारो के फेस से भी जो है वो ब्लड नहीं है, वो आर्मर निकल रहा है उसका। एंड यू कैन सी कि उसके फेस पे क्रैक आ चुके हैं। एंड आई होप ये ब्लड नहीं है, क्योंकि अगर ये ब्लड हुआ साइटामा के मुंह से देन यार साइटामा का जो लिमिट है वो हमको अब दिखाई देने लगी है कि वो कितना आगे जा सकता है। लेकिन मेरे ख्याल से यार वो ब्लड नहीं होगा। एंड यप, यही था इस चैप्टर का एंड। इसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाता है और यहाँ पर लास्ट पेज पे यहाँ पर जो मून है वो है आयो मून जुपिटर का। सो आई वाज राइट। एंड और यहाँ पर सब डिटेल लिखी हुई है उस मून के बारे में, सो यू कैन पॉज एंड रीड इट। और बस यही था भाई इस चैप्टर का एंड। एंड ये चैप्टर भी काफ़ी लाइक मज़ेदार था। एंड जुपिटर भी जाकर फाइट हुई है ये, मतलब उसके मून पे। ये काफ़ी हमने सोचा नहीं था, मुझे कहा यार स्पेस में होगा या तो मून पे जाके फाइट होगा या अर्थ पे ही होगा। लेकिन यहाँ पर जो साइटामा का हमको ट्रू पावर दिखाना था भाई वो तो अब अर्थ पे निकलने नहीं वाली यार, वो निकली है जुपिटर पे। और मुझे याद है कि मैंने पता नहीं 153 155 पर पता नहीं कौन से चैप्टर में बोला था यार कि बस यहाँ से अब लगातार हमको फाइट दिखाओ। एंड अगले जो भी 10-12 चैप्टर में ये पूरी आर्क एंड हो जाएगी गारो की। लेकिन ये आर्क अभी भी चल रही है एंड मेरे ख्याल से यहाँ पर आगे भी कम से कम 5 चैप्टर आएंगे यार इसी फाइट के, या पूरा एंड होने में इस चैप्टर को। यार ये बहुत ही ज़्यादा लंबी आर्क है, लाइक बहुत लंबी आर्क चली है ये, और ये अभी भी चल रही है एंड किसी को प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि अभी तो इसका हाइप आया यार। ये चैप्टर भी काफ़ी मज़ेदार था एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। लाइक है मैं यार 1K का, मतलब जो भी आप करा पाओ प्लीज़ करा देना। एंड इस चैनल को भी प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार, ऐसे वन पंच मैन के और भी वीडियो आएंगे अभी देखना। मैं इसी चैप्टर के बारे में और बात करूँगा आगे के वीडियोज़ में एंड बहुत से थ्योरीज पे लाऊंगा। तो यार प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना इस वीडियो को, कमेंट करना, प्लीज़ कमेंट करना एंड मुझे बताना कि मैं कहाँ इंप्रूव कर सकता हूँ अपने आप को। एंड यप, अब मैं मिलूँगा आपको अपने अगली वीडियो में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड बाय।